अगली आकृति को हम लेते हैं, घन हो गया, घनाभ हो गया, तीसरी दो आकृति हो गई, तीसरी आकृति लेते हैं हम बेलन। क्या? बेलन। बेलन लेते हैं। बेलन होती कैसी आकृति है? तो बाकी सिरा है वो गोल गोल होता है, बाकी भाग होता है जो गोल गोल होता है, और जो ऊपर का और नीचे का भाग जो होता है वो एक वृत्त की तरह होता है नहीं? ऊपर वाला भी गोल जो दिख रहा है ऐसा तिरछा, अगर वास्तव में देखेंगे तो क्या होगा, ये गोल ही होगा ना। सही है भाई? गिलास है और गिलास का ऊपरा जो सबसे ऊपर वाला किनारा है वो गोल तो है, वृत्ती तो है, तो ऊपर और नीचे वृत्त की तरह होते हैं, और यहाँ ये बेलन है। सही है? इसमें क्या है, ये बेलन की ऊंचाई होती है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई कहाँ से मानी जाएगी? अगर ये मेन ऊंचाई होगी, यहाँ है सब ऊंचाई, यहाँ से और यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई होगी, यहाँ तक ही ये बेलन की ऊंचाई होती है, जिसे हम एच कहते हैं, यहाँ तक। समझ गए ना? ठीक है। और ये आधा पॉइंट से आधी ये बेलन की त्रिज्या होती है आर। आई समझ में ना? त्रिज्या क्यों? क्योंकि पूरा तो अगर वृत्त है तो पूरा तो व्यास हो गया, तो आधी तो त्रिज्या होगी। इसे बेलन की त्रिज्या कहते हैं, इसे बेलन की ऊंचाई कहते हैं। सही है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है इसका कि आयतन क्या होगा इसका। भाई बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। हम पाई का मान लगा देंगे, आर का मान लगा देंगे। आर हमारे पास, आर किसी बेलन की त्रिज्या तुम्हें कोई देगा कि आर बराबर 7 और ऊंचाई भी देगा एच बराबर 8, तो कहेगा आयतन ज्ञात करो। तो इसमें पाई का मान पता है 22/7, आर का मान तुम्हें मिल जाएगा, एच का मान तुम्हें मिल जाएगा, आयतन निकाल दोगे। अब इसकी जगह कुछ और भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, मगर आयतन निकाल दोगे ना? बोलो। आयतन के बाद आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। अब दोनों समझो, बेलन के वक्र पृष्ठ और एक और होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। एक बेलन का वक्र पृष्ठ और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बेलन के वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर। चलो मैं बता दूं तुम्हें क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब है ये गोल गोल हिस्सा, जैसे ये एक बेलन है, पेन क्या है? एक बेलन है। तो ये बेलन का क्षेत्रफल पूछे हम, वक्र पृष्ठ पूछे, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का मतलब है जितना ये गोल गोल घुमावदार ये पट्टी का जितना प्रयोग किया गया है उसका क्षेत्रफल। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ में एक तो ये वक्र पृष्ठ, दूसरा ये एक वृत्त, ये भी तो क्षेत्रफल है, ये भी तो संपूर्ण में आ जाएगा, सारे में आ जाएगा। और एक ये, मतलब इस वक्र पृष्ठ में एक ये और एक ये भी तो रहा, नहीं रहा? बोलो, समझ आई ना बात? मार्कर का हाँ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, जिसमें एक वृत्त ये रहा पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त ये रहा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर कितने हो गए? 2। इस हिसाब से 2 पाई आर कॉमन ले ले, तो यहाँ बचा, यहाँ पर बचा एच और यहाँ पर बचा आर। इस हिसाब से ये सूत्र बना संपूर्ण पृष्ठ का। ये पूरा पृष्ठ हो गया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, सारे का क्षेत्रफल है। और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब घुमावदार का क्षेत्रफल है केवल। समझ गए? समझ में आ गए ना? वक्र मानी होता है टेढ़ी मेढ़ी, इस प्रकार। ये वक्र है, ये वक्र है। तो जितनी घूमी हुई, जितनी घुमावदार वाली होती है उसका क्षेत्रफल।
अब ये तो भाई एक वृत्त है, तो ये वक्र पृष्ठ में शामिल नहीं होगा। ये एक वृत्त है, ये वक्र पृष्ठ में शामिल नहीं होगा। संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों शामिल हो जाते हैं, संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो इसका सूत्र है 2πr(h), इसका है 2πr(h + r)। बताओ समझ में आई ना? है बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तीन और देख लेते हैं। बेलन का आयतन πr²h, वक्र पृष्ठ 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h + r। यही तीन सूत्र और है ना। अगला क्वेश्चन मान लो, अगला कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, यदि बेलन है ये तो अगला होगा खोखला बेलन। इसके साथ में सीख लो क्या, खोखला बेलन। ये इसकी ऊंचाई वही होगी जो ये वाली है भाई, उसकी ऊंचाई यहां से और यहां ही तक नापी जाएगी। सही है। अब त्रिज्या देख लो, तो त्रिज्या क्या है, यहां देखियो मेन इसका ये पॉइंट है वृत्त का। तो अगर यहां देखो इसे देखो ध्यान से, अब इसमें दोनों चीज आ रही हैं भाई। त्रिज्या एक तो ये है खोखले वाले की ये, और एक यहीं से एक ये है बड़ी वाली। बताओ ये वाली बात किनकी समझ में आ रही है? सही है। तो मैं तुम्हें अलग अलग बता दूं, ये जो है ये है छोटे वाले की छोटे आर। ठीक है, छोटे वाले बेलन की हो गई छोटा आर, और इसी में ये यहां से और यहां तक हो जाएगी ये बड़ा आर। बताओ समझ में आ गई ना? तो इसके सूत्र हैं वही होंगे। सबसे पहली बात तो इसी खोखले बेलन का आयतन होगा। पहला सूत्र, खोखले बेलन का आयतन। सबसे पहली बात तो इसका आयतन होगा। दूसरी बात, इसका वक्र पृष्ठ होगा। खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ। तीसरी बात, इसी खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ। और इसके अंदर एक और है, आयतन आ गया है ना, और रह गया इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। खोखले, इसका नेक्स्ट पॉइंट है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ये चार चीजें हैं हमें इसमें जानने के लिए। आयतन कितना आयतन है इसका, समझो आयतन कितना आयतन है इसका, जैसे इसमें कितना सामान आ जाएगा, मतलब इसकी ये कितनी जगह है इसके अंदर, वो है आयतन। आयतन के बाद है आंतरिक वक्र पृष्ठ। एक बात बताओ, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होता है ये बताओ। बाहरी वक्र पृष्ठ है ये इसका बाहरी वक्र पृष्ठ है, ये वाला, ये बाहरी वक्र पृष्ठ हो गया। इसे हम खोखला कर दें और इसकी कोई कुछ तरह मतलब कुछ मोटी रहने दें, कि ना मतलब जो चारों तरफ की वो है दीवार है उसकी मोटी रहने दें। तो जब बाहर का वक्र पृष्ठ है ये, तो अंदर का भी तो वक्र पृष्ठ होगा है। तो जो बाहर का वक्र पृष्ठ है उससे कहते हैं खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ, और जो अंदर का वक्र पृष्ठ है उससे कहते हैं खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। आंतरिक मतलब अंदर का वक्र पृष्ठ क्या है, और बाहरी मतलब बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है। अब तुम बताओ सूत्र, ये बताओ संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका। संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, कौन बताएगा? क्या क्या आ जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ में, बेलन में? एक तो बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ, सही है। एक आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ, वो भी तो संपूर्ण पृष्ठ में आ रहा है भाई। ठोस है तो बाकी तो आंतरिक होगा ही ना वक्र पृष्ठ। एक बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ, एक आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ, और एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा। इतना सब कुछ क्या हो गया, क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ हो गया।
तो सबसे पहले ये देख लो खोखले बेलन का आयतन, इसी खोखले बेलन का आयतन इससे कंपेयर कर दे। इसमें तो केवल आर है, इसमें दो आर है, बड़े वाले की आर है, छोटे वाले की ये वाली आर है, स्मॉल आर त्रिज्या। तो इसमें हम अपनी आर कैसे फिट करें, तो देखो पाई की जगह पाई, और ये आर है ना, इसकी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें, इसके स्क्वायर को, ए स्क्वायर ही, और एच की जगह एच, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस वो वाले छोटे वाले की आर स्क्वायर बटे, मतलब ब्रैकेट बंद इंटू गुणा में एच, पाई आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गई तुम्हारी इसका क्या आयतन। इसका बाहरी वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, वही सेम है ना, इसका वक्र पृष्ठ होगा बाहर वाले का, सो इसका होगा, बाहर से तो वही सेम रहेगा ना। अच्छा अंदर से भी 2 पाई आर एच, 2 पाई, अच्छा बाहर है तो बाहर से, बाहर है इसका तो आर एच बड़ी वाली त्रिज्या ली जाएगी, और आंतरिक सॉरी अंदर वाला लिख रहे हैं हम, तो अंदर वाले का मतलब है छोटी वाली लिखी जाएगी, बाहर का आया तो मतलब पूरी वाली लिखी जाएगी, बाहर का त्रिज्या है 2 पाई आर एच। बताओ इतनी समझ में आई ना, बताओ। अब इसके संपूर्ण प्रश्न में क्या होगा, एक बाहर वाले का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एक अंदर वाले का, बाहर ये अंदर वाला हो गया, अब बाहर वाले का वक्र पृष्ठ, और दो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अब आर ये वाली थोड़ी है, ये दोनों है यार, तो आर का मतलब लगाएंगे हम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एक ये है एक ये है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर है। अब आर की जगह हम क्या लगाएंगे, ये वाली, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लगाएंगे, तो 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इस खोखले बेलन की। अगर समझ में ना आए तो दोबारा बता दें हम, बताओ। खोखले बेलन का आयतन हो गया, इसमें पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब दोनों, एक तो बड़े वाले की में से छोटे वाली घटा दो, तो ये आयतन निकल जाएगा इसका, ठीक है। खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो अंदर वाली त्रिज्या के साथ 2 पाई आर एच इसकी होती है, तो इसकी भी अंदर वाले के साथ 2 पाई आर एच, अंदर वाली त्रिज्या लेंगे इतनी, भाई अंदर का निकालना है, अंदर का वक्र पृष्ठ। बाहर वाले का बाहर का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो जो इसका वक्र पृष्ठ होगा बाहर का वो इसका होगा, तो इसकी बाहर वाले की त्रिज्या है आर, तो इसमें लगाएंगे हम आर, ठीक है। अब संपूर्ण प्रश्न में क्या आ गया, संपूर्ण प्रश्न में एक तो बाहर का क्षेत्रफल आ गया वक्र वाला, एक अंदर का आ गया वक्र वाला, और एक ऊपर वाला का वृत्त आ गया, और एक नीचे का तल जो आ गया वो भी वृत्त आ गया, यानी कि दो वक्र पृष्ठ आंतरिक और बाहरी, और दो ही क्षेत्रफल वृत्त के। तो वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई, और इसका भी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह वही लगाएंगे, आर स्क्वायर माइनस बड़ी वाले की त्रिज्या माइनस छोटे वाले बेलन की त्रिज्या, बड़े वाले बेलन की त्रिज्या माइनस छोटे वाले। खोखले बेलन में जहां जहां, ठोस बेलन में जहां जहां आर है, खोखले बेलन में वहीं आर की जगह एक तो बड़े वाले, मतलब ठोस जो बड़े बेलन की जो पूरे की बेलन की त्रिज्या है उसमें से छोटे वाले बेलन की त्रिज्या घटा देंगे इसकी खोखले वाले की, सही है ना। इसका तीसरी आकृति इसके बाद आती है, बेलन के बाद आ जाता है शंकु। क्या अगला पॉइंट है इसका, शंकु। शंकु, अब बताओ शंकु क्या होगा, क्या होता है शंकु, किसी को पता है, नहीं पता, बोलो। शंकु होती है हमारी जो बर्थडे वाली टोपी होती है, उसी के तरह बिल्कुल, वो तो देखी होगी शंकु, बर्थडे वाली टोपी की तरह। इसके भी ज्यादा सवाल ना है, 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, 3 ही सूत्र हैं। ये शंकु देखो फटाफट से, ये होता है ये इस शंकु में ये निचले भाग देखोगे तो ये वृत्त की तरह होगा, गोल बिल्कुल, और ऊपर ये शंकु टाइप की होती है, ये इससे कहते हैं हम शंकु। शंकु की जब ये वृत्त आ रहा है, इसमें शंकु में भी, इसमें बेलन में भी वृत्त था नहीं था, तो ये भी शंकु की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। आई बात समझ में ना। अब बताओ शंकु की ऊंचाई ये होगी कि ये होगी, बताओ। शंकु की ऊंचाई ना तो ये रहेगी ना ये रहेगी, ऊंचाई होती है सीढ़ी की, सीधी, ना कि सीढ़ी नुमा। हम सीढ़ी लगा के किसी की ऊंचाई माप लेंगे सही वाली, वो तो तिरछी होती है ना। वास्तविक लंबाई होगी वो यहां से लेके सीधी पॉइंट में डालोगे तब ये होती है लंबाई। दोबारा बना देते हैं, ये एक शंकु है,
ये एक शंकु है, तो ये इसकी ऊंचाई होगी ये यहां तक, सही है। और ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी शंकु की। बताओ समझ में आई ना बात। हालांकि ये कोई रेखा नहीं होती है, एक काल्पनिक रेखा मानते, मतलब वैसे यहां से डाल के यहां तक नापते हैं इसके आधार तक, वो होती है ऊंचाई। तो फिर ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये होती है तिरछी ऊंचाई है, इसलिए इससे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और इसको एल से दिखाते हैं। ये केवल ऊंचाई है, ये क्या है, केवल ऊंचाई है, ऊंचाई, जिसको हम एच से दिखाते हैं, और ये तिर्यक ऊंचाई है, एल से दिखाते हैं। और ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या। ये तो इसके बारे में तो तुम जानते ही होगे, त्रिज्या है जिसको हम आर से दिखाते हैं। तो बताओ ये क्या हो गई, ये बताओ, ये भी क्या हो गई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, एल से, और ऊंचाई को एच से। ऊंचाई को किससे, एच से, और त्रिज्या को तो तुम्हें पता ही है। सबसे पहले देखेंगे इसका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एक ही आर है एक ही एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गई ना, बताओ ना। दूसरे नंबर पे हमने वक्रपृष्ठ के आयतन, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल जानना है, तो इसमें भी हम भी वक्रपृष्ठ देखेंगे शंकु का। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होगा पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, शंकु का मतलब पाई क्या है, पाई 22/7, आर क्या है, आर त्रिज्या है, एल क्या है, एल तिर्यक ऊंचाई है, इसमें एच का कोई रोल ना है। शंकु के वक्रपृष्ठ में ऊंचाई का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वक्रपृष्ठ क्या है, वक्रपृष्ठ एक घुमावदार है, तो घुमावदार में तिर्यक ऊंचाई काम आ जाएगी। भाई यही तो चारों तरफ के क्षेत्रफल को ही तो वक्रपृष्ठ कहेंगे, चारों तरफ के क्षेत्रफल को इसके, टोपी के, शंकु के। बताओ समझ में आई ना बात। अब इसका आ गया संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का क्या, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में, इसके संपूर्ण पृष्ठ में पाई आर एच प्लस आर, पाई आर एच प्लस आर, एल प्लस आर, सॉरी, पाई आर एल प्लस आर। देखो कंफ्यूज मत होइए, ये आर है, ये एल है, ये आर है, सही है। पाई आर एल प्लस आर, देखने में सारे ऐसे दिख रहे हैं कि कोई कैसे, ये कोई उल्टा कोई सीधा, मतलब पाई आर एल प्लस आर, और एल को तो तुम जानते हो क्या है, तिर्यक ऊंचाई। चलो अब इसमें एक और फैक्ट जान लो क्या है। कभी कभी शंकु में, कभी कभी इस वाले शंकु में तुम्हें ये ऊंचाई दे देगा कि भैया 4 है, इसकी त्रिज्या दे देगा 3 है, तो वक्रपृष्ठ पूछेगा। क्या पूछेगा, इसका वक्रपृष्ठ पूछेगा। वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है बताओ, पाई आर एल। चलो पाई का मान लगाओ 22/7, आर का मान 3, और एल का मान बताना। और जब पता ना है तो वक्रपृष्ठ कैसे निकलेगा। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, इस शंकु में एक ऊंचाई हो गई, एक तिर्यक ऊंचाई हो गई, और एक हो गई त्रिज्या। इन तीनों चीजों में से हमें तीनों चीज पता होनी चाहिए वक्रपृष्ठ में, भैया आर भी हो एल भी हो, सही है। अब वक्रपृष्ठ में ऊंचाई की जगह तिर्यक ऊंचाई काम में आ रही है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई ना देके वो ऊंचाई दे देते हैं कभी कभी, और तिर्यक ऊंचाई नहीं देंगे वो, जे देखो जे वाली ऊंचाई दे दी, जे वाली ना दी, और ये त्रिज्या दे दी, तो हमारा वक्रपृष्ठ पूछ लेंगे वो। तो वक्रपृष्ठ में एल कहां से लाएंगे, तो तुम ध्यान से देखोगे, ये और ये और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो यहाँ अगर ये त्रिज्या यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखें इस प्रकार से, तो ये एक हमारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है बताओ। इसकी त्रिज्या यहाँ मान लें हम आर, तो बताओ बन रहा है नहीं बन रहा है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो कोई सी, और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो, तो किससे निकालते हैं, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, ये एल ही ना, एल लंबा यही तो ना पता है हमें, ये और यही तो पता है बस। तो ये क्या है, कर्ण, कर्ण ही तो है, कर्ण स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर।
आधार स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर। बताओ, अब एल निकालनी है हमें, केवल जे है एल स्क्वायर, तो एल निकालनी है तो इसका अंडर रूट चढ़ा दो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कैसे आया? पाइथागोरस से। किससे आया? पाइथागोरस प्रमेय से। ये वाली बात समझ में आई ना? लेकिन यहां तो एल लिखा रही है अपनों ने, कभी कभी एल दे देगा वो, कभी कभी ये वाली एल दे देगा भैया, ये 5 है, ये 3 है, तो ये ज्ञात करो। तो ये क्या हो गई? ये लंबाई हो गई समकोण त्रिभुज में। ये कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, और ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई क्या होगी? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, पता है ना, हमने समकोण त्रिभुज में बताया तुम्हें। यानी कि ऊंचाई हो जाएगी एच हो जाएगी, जिसी की तरह हो जाएगी अंडर रूट में एल स्क्वायर, सॉरी हाँ एल स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? आधार स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, आर स्क्वायर। बताओ, अब कभी कभी जे त्रिज्या ना दे, जे दे देगा जे, और जे नहीं देगा, तो आर कैसे निकालेंगे? तो आर निकालेंगे इसी एल स्क्वायर में से, अब ये वाली घटा देंगे ऊंचाई एच स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात? मतलब इन तीनों में से कोई एक दो चीज दे, दो दो की लंबाई पता चल दे देगा वो सवाल में, एक की नहीं देगा, और वही चीज हम जो तुमसे पूछेगा उसमें काम में आने वाली है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, सही है ना? और पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के हमें तीनों चीजें पता लग जाएगी। अब इनमें से कुछ भी पूछ लो, टेंशन ही ना है, सही है ना? तो हम यहाँ फिर भी हमारे पास अगर तिर्यक ऊंचाई नहीं है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई की वो लिख दे रहे हैं हम, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का एक लिख दे रहे हैं सूत्र। फिर भी अब तुम्हें पता होगा आया कहां से, कहां से आया बताओ? तिर्यक ऊंचाई एल है, कहां से आया? ये अंडर रूट में आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। कहां से आया? ये पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ, समझ में आ गया ना? है, बोलो, इतनी बात समझ में आई? अगला है शायद गोला, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है गोला। छठी आकृति है गोला, स्फीयर। क्या कहते हैं इससे इंग्लिश में? स्फीयर। इससे कहते हैं कौन, इससे सिलेंडर। चलो, गोला का क्या है? कुछ नहीं है, देखो गोला तुम कहोगे कि ये तो भाई वृत्त पढ़ाया तुमने, अब तुम इसी को गोला बता रहे हो। तो वृत्त और गोला में एक इतना ही अंतर है कि वृत्त का आयतन नहीं होता, गोले का आयतन होता है। अब आयतन क्यों होता है? वृत्त होता है एक चूड़ी की तरह, जिसका कोई अंदर का स्थान नहीं होता है, लेकिन गोला होता है एक गेंद की तरह, जिसके अंदर का कुछ आयतन होता है, कुछ जगह होती है अंदर की, जबकि चूड़ी के अंदर की कोई जगह होती है? नहीं होती है। गोले के अंदर यानी गेंद के अंदर की जगह होती है, हैं? तो गोला क्या है? एक गेंद की आकृति का होता है, जिसका आयतन होता है। समझ में आ गई ना बात? अब आयतन होगा गोले का, तो आयतन पूछेगा भी। बताओ भाई, पूछेगा नहीं पूछेगा? भाई आयतन होगा तो आयतन पूछेगा कि गोले का आयतन है क्या? गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन। और एक होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। कोई बताएगा हमने इसका वक्र पृष्ठ क्यों नहीं लिखवाया? बताओ फटाफट से, बताओ इसका हमने कोई वक्र पृष्ठ क्यों नहीं लिखवाया? कोई बताएगा? वैसे कायदे में क्या है, इस प्रकार से हमसे बनाना ना आता है ना, गोला ना दिख जाता है इसमें भी कि भैया देखो ये गोला, देखो अब देखा, हाँ दिखा कि हाँ ये खोखला लग रहा है गेंद की तरह है, दिखा? जब दिखा तो इसकी ये त्रिज्या भी होगी, ये बताओ। और इसी त्रिज्या से गोले का कुछ भी निकाल सकते हैं। बस आयतन पूछे 4/3 पाई आर क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ पूछे 4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए? लेकिन ये बताओ इसका वक्र पृष्ठ क्यों नहीं होगा? इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है बाहर का घुमा हुआ घुमावदार क्षेत्र, जो सतह का क्षेत्रफल। इसकी सारी सतह तो घुमावदार ही है, इसमें वृत्त कहाँ है? वो तो हमने ये वाला ये इस वजह से बताया था ना, खोखला दिख है इसका, इसमें ऊपर वृत्त है, कहीं और कोई चीज दिख रही है? सब वक्र पृष्ठ ही है। तो गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सब एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात ना? बोलो। तो आज हमने बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, ये 4 आकृतियां पढ़ ली हमने। इसमें रह गया तो क्या रह गया? केवल इसका खोखला गोला रह गया है, तो उसे हम कल करा देंगे। खोखला ही गोला रह गया है बस,
उसको नहीं, इसका वो रह गया है, सॉरी, एक गोला ये आ गया, इसका आ गया अर्धगोला, एक अर्धगोला रह गया है और एक खोखला गोला रह गया है। गोले तीन होते हैं, एक तो गोला ठोस गोला आइए, इसका एक अर्धगोला और खोखला गोला, दो रह गए हैं, वो कल करा देंगे हम।